टॉपिक है कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। इसमें हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। वैसे तो ये फुल चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से ना लॉन्ग आता है, ठीक है, तो ये अहम है, इसको आपने अच्छी तरह से कर लेना है। कोआगुलेशन की डेफिनेशन आपने अच्छे से देखनी है और फैक्टर्स आपको ना इसके सारे के सारे फैक्टर्स का पता होना चाहिए। फैक्टर 8 क्या है, इसी तरह फैक्टर 12 क्या है, फैक्टर 10, फैक्टर 11, मतलब ऑल दैट, फैक्टर 4। सो ये आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए कि ये कौन कौन से हैं, इनके क्या नाम हैं। एंजाइम कैस्केड थ्योरी आ जाती है, ठीक है, शॉर्ट में आ जाती है, वो आपने इसको देख लेना है। फिर हम इसको देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, प्रॉफ का। तो ये आपकी तीनों स्टेजेस बहुत अहम है। इसको याद करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले ये वाला जो फ्लो चार्ट है ना, आपने इसको याद करना है, ठीक है, फिगर 18.1। सबसे पहले आपने इसको रटना है अच्छी तरह से। जब आप ये कर लोगे तो आपको पहली बात यह है कि फिर ये थ्योरी याद करना मुश्किल नहीं रहेगी। और अगर आप थ्योरी याद भी नहीं करते हो और सिर्फ यही फ़्लो चार्ट कर लेते हो फिर भी सही है, इनफ है, मतलब आप लिख सकते हो, बच्चे तो नहीं हो ना, आपको फ़्लो चार्ट आ गया तो आप थ्योरी खुद से लिख सकते हो। बट ये है कि रीड डाउन कर लेना बहुत अच्छी चीज़ होती है, आपने इसको अच्छे से देख लेना। सही हो गया। तो ये पूरा यहाँ तक स्टेज 3 के इवेंट्स तक पूरा का पूरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम देखने लगे हैं ब्लड क्लॉट आ गया। अच्छा, क्लॉट, रिट्रैक्शन, फिब्रिनोलाइसिस, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मिन भी आई थिंक आया हुआ है क्वेश्चन कहीं ना कहीं। फिर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द एक्टिवेशन ऑफ प्लाज्मिनोजन, हाँ जी, ये भी आपने देखना है। बाकी आ जाता है एंटी क्लॉटिंग मैकेनिज़्म। एंटी क्लॉटिंग मैकेनिज़्म पेपर में शायद बहुत कम रिपीट हुआ है, लेकिन आ सकता है ये क्वेश्चन, आपने इसको छोड़ना नहीं है, आपने इसको कर लेना है, ठीक है। कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन करना है। अब जब मैं कह रही हूँ कि करना है तो आ सकता है, इतना भी कोई लेस इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। फिर ना फैक्टर्स का ना आपको बस थोड़ा बहुत ना पता होना चाहिए कि प्रोटीन सी है, इसके फंक्शंस का आपको जान लेना है क्या होता है। जो एंटी कोगुलेंट्स हैं, जितने भी एंटी कोगुलेंट्स हमारी बुक में मेंशन किए गए हैं ना, आपने उनके थोड़े थोड़े जो फीचर्स हैं ना बस वो कर लेने हैं। वैसे इसके क्वेश्चंस इतने ज़्यादा यहाँ से आए नहीं हुए। जैसे अब अच्छा, ये जो है ना फिजियो में ये जो फ्लो चार्ट्स बने हुए होते हैं, इसको आप कर लिया करें, इसको छोड़ा ना करें। जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हेपरिन दिया हुआ है, इसको कर लेना। यूजेस ऑफ हेपरिन, इसी तरह जो जितने भी एंटीकोगुलेंट्स हैं इन सब के ना आपने यूजेस देख लेने हैं, ठीक है। ये इसी तरह ये EDTA, इसके आगे भी बहुत सारे जो है ना काम है और इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो सारे एंटीकोगुलेंट्स के आपको यूजेस का पता होना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन चलो बेशक ना भी करो लेकिन यूजेस पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं प्रो कोएगुलेंट्स। इतने ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत इसके बारे में आप ना पढ़ लीजिएगा, ठीक है, रीड आउट कर लीजिएगा। फिर आते हैं टेस्ट फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ये तो आपका प्रैक्टिकल भी है, ठीक है, प्रैक्टिकल नोटबुक जब आप करने लगेंगे ना तो आप उसमें भी देखोगे। सो ये इम्पॉर्टेंट है, सही है। ये डेफिनेशंस वगैरह भी आती हैं और प्रैक्टिकल भी इसका आपसे करवाया जाता है। सो आपने ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इसका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपने बनाना है और ये आपको पता होना चाहिए। ये काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आया है। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये मतलब पहले तो 3 वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्रोम्बिन टाइम भी आ जाता है तो आपने इसको भी देख लेना। अप्लाइड फिजियोलॉजी में हमेशा कहती हूँ उसको छोड़ा ना करें, अप्लाइड फिजियोलॉजी आप अच्छे से कर लिया करें, क्योंकि अगर नहीं भी क्वेश्चन आ रहा होता ना फिर भी बन जाता है। या मतलब क्वेश्चन बनना अप्लाइड फिजियोलॉजी से बहुत कॉमन है, आ जाता होता है और वाइवाज में भी पूछ सकते होते हैं, ठीक है। ये थ्रोम्बोसिस है, थ्रोम्बोसिस भी अच्छा है। और ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स भी, मुझे याद पड़ता है कि यहाँ से कोई ना कोई लॉन्ग आया हुआ है, शायद परपरा का आया था लेकिन आया है शायद, या शॉर्ट बन के आया हुआ होगा, क्योंकि लॉन्ग ज़्यादातर ना वही आया होता है, कोगुलेशन का लॉन्ग आता है। लेकिन आपने इस ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को सारों को देख लेना है। हीमोफीलिया, परपरा, मतलब इन सब का ना मेन डिफरेंस क्या है वो आपने नोट डाउन करना है, ठीक है। अपनी तैयारी इस तरीके से करनी है कि बस हाँ ये मतलब 3 वही आ जाते हैं। वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ ये आती है, ये इसका मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल भी है शायद। सो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपने कुछ छोड़ना भी हो ना तो इस तरह से ना छोड़ा करो कि देखो भी ना, तो कम से कम उसकी रीडिंग ज़रूर किया करो। अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाता है ना वहाँ से तो आप इतने काबिल हो कि आप लिख सको, कुछ ना कुछ तो लिख सको, ठीक है, कॉन्सेप्ट बना लिया करो। तो इट वॉज ऑल अबाउट कोएगुलेशन ऑफ ब्लड।